लगातार एकदम 1 महीने हो गए शमशान कब्रिस्तान हर लोगों को जलाते। अपनों ने जब छोड़ दिया, माँ ने जब बेटे को, बेटा ने माँ को, पिता ने बेटा को, बेटा ने बाप, पति पत्नी को, गांव ने छोड़ दिया वहां पप्पू। 1 महीने हो गए इन मृत लोकतंत्र की मृत और आत्ममुग्धी सरकार, लोकतंत्र को मार देने वाली, और ये नेता जो रावण कंस और यजीत से भी ऊपर, और जल्लाद लोग बैठे हैं। ये क्या है? सारे एम्बुलेंस को और निकाल दिया गया, और कोई विनोद सिंह मुखिया के यहाँ भेज दिया गया, एक चौबे जी है उनके यहाँ भेज दिया गया। ये यहाँ 30 से ऊपर एम्बुलेंस, और एम्बुलेंस को निकाल दिया गया। 60-70 से ज्यादा, 100 के लगभग एम्बुलेंस। हम जानना चाहेंगे संबित पात्रा जी से कि आपके भाजपा के नेता हैं, हमारे भी भाई हैं। मेरा सवाल वो नहीं है। हम रूडी जी के बारे में नहीं जानता है कि ये घर में, मुझे लगा किसी और का है, रूडी जी का घर नहीं है। लेकिन ये एम्बुलेंस यहाँ क्यों रखा हुआ है? सवाल न रूडी जी का है न पप्पू यादव का। सवाल बिहार और बिहारियों का है, और इंसानियत का है, सिस्टम का है। सिस्टम क्यों मरी हुई है? 100 एम्बुलेंस जो लोगों के लिए काम कर सकती थी, इसको पटना में लगाते, छपरा में लगाते, सिवान में लगाते, सिवान की जनता को फ्री करते। क्यों 18 रुपया किलोमीटर? क्यों नहीं कोरोना की बीमारियों को फ्री किया गया सरकार के द्वारा? क्यों नहीं कोरोना की दवाई सरकार के द्वारा फ्री देने की बात हुई? कोरोना के समय 5 लाख का बीमा क्यों नहीं? क्यों जब पूरा का पूरा देश और बिहार कोलैप्स हो गया, हर घर में लाश और कफन, फिर बहाली क्यों? आज सेना एक हॉस्पिटल को टेक ओवर की। हम निजी अस्पतालों को हैंडओवर करने की बात मांग कर किए हैं कि आप कोरोना की जितनी बीमारी निजी अस्पताल में हो रही है, सरकार खर्च दे या तो फ्री करे, कंप्लीट। और हर व्यक्ति के घर में कोरोना की दवाई फ्री पहुंचाए, और एम्बुलेंस को फ्री करे। मैं इंक्वायरी की मांग करता हूं, और यहां के सिविल सर्जन पे अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमे लगने चाहिए कि एम्बुलेंस यहां क्यों। मैं जांच का विषय। माँ ने जब बेटे को, बेटा ने माँ को, पिता ने बेटा को, बेटा ने बाप, पति पत्नी को, गांव ने छोड़ दिया वहां पप्पू। 1 महीने हो गए इन मृत लोकतंत्र की मृत और आत्ममुग्धी सरकार, लोकतंत्र को मार देने वाली, और ये नेता जो रावण कंस और यजीत से भी ऊपर, और जल्लाद लोग बैठे हैं। ये क्या है? सारे एम्बुलेंस को और निकाल दिया गया, और कोई विनोद सिंह मुखिया के यहाँ भेज दिया गया, एक चौबे जी है उनके यहाँ भेज दिया गया। ये यहाँ 30 से ऊपर एम्बुलेंस, और एम्बुलेंस को निकाल दिया गया। 60-70 से ज्यादा, 100 के लगभग एम्बुलेंस। हम जानना चाहेंगे संबित पात्रा जी से कि आपके भाजपा के नेता हैं, हमारे भी भाई हैं। मेरा सवाल वो नहीं है। हम रूडी जी के बारे में नहीं जानता है कि ये घर में, मुझे लगा किसी और का है, रूडी जी का घर नहीं है। लेकिन ये एम्बुलेंस यहाँ क्यों रखा हुआ है? सवाल न रूडी जी का है न पप्पू यादव का। सवाल बिहार और बिहारियों का है, और इंसानियत का है, सिस्टम का है। सिस्टम क्यों मरी हुई है? 100 एम्बुलेंस जो लोगों के लिए काम कर सकती थी, इसको पटना में लगाते, छपरा में लगाते, सिवान में लगाते, सिवान की जनता को फ्री करते। क्यों 18 रुपया किलोमीटर? क्यों नहीं कोरोना की बीमारियों को फ्री किया गया सरकार के द्वारा? क्यों नहीं कोरोना की दवाई सरकार के द्वारा फ्री देने की बात हुई? कोरोना के समय 5 लाख का बीमा क्यों नहीं? क्यों जब पूरा का पूरा देश और बिहार कोलैप्स हो गया,
हर घर में लाश और कफन, फिर बहाली क्यों? मैं इंक्वायरी की मांग करता हूं और यहां के सिविल सर्जन पे अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमे लगने चाहिए कि एम्बुलेंस यहां क्यों। मैं जांच का विषय मैं उठाता हूं। सांसद द्वारा हर गांव में नहीं समझ में आता कहां पर एम्बुलेंस है। जब 7,000 12,000 रुपया 1 किलोमीटर का एम्बुलेंस माफिया, इंटायर क्रिमिनल और माफिया, ये सांसद के पैसे नहीं है सर, ये जनता का पैसा, MP लेट्स जनता का पैसा होता है, सांसद का नहीं होता है। फिर एक अंतिम सवाल है, सारे और ये लगे क्यों? प्रतिनिधि घर में अभी गिरा है इसको खोलिए। हाँ, हटिए तो भैया, खोल दीजिए, खोलिए। अभी रुक जाइए, तो डिस्टेंस भैया, थोड़ा डिस्टेंस में रखो। खोलो यार, 100 मिनट से पता खोल, खोलो, पीछे से खोलो, पीछे का फोटो लो, दूधी जी को खोलो, पीछे से खोलो, सब खोल लो यार। ए खोलते काहे नहीं? बोले खोलने, खोल क्यों नहीं रहे? हाँ? सब खोलो, सब खोलो। सब खोलो। दैनिक जागरण का प्रोग्राम हो गया सुरेश से, तो कहें कि हम बोल रहे हैं कि रूढ़ी जी के विरोध में नहीं लिखेंगे। एक आदमी मेरे साथ नहीं आया, हम अकेले आए हैं भैया, यहाँ पे 2 बार आए हैं और लोग बोला भी है कि फंसा देंगे तुमको। हाँ? ना गुड्डू भैया नहीं था, अब इसको हम कमीशन रखे थे, इसको कहे ना, 6 महीने से हम इसको देख रहे हैं। जिला पार्षद जी कहाँ रहे? मुझे दर्द है माँ का, बेटों का और भाई का, हर घर का। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं इसको राजनीतिकरण मत करिए। जब तक लोकतंत्र को और मानवता को ये सरकार और ये नेता मारते रहेगा सिस्टम, तब तक पप्पू यादव उसकी आवाज और उसको जिंदा रखने के लिए काम करता रहेगा। ये मेरी जिम्मेदारी है और मेरा धर्म भी है, मेरा कर्म भी, उस पर कोई बहस नहीं है। और मौत हमारे हाथ में नहीं है।